हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं टच पुश बटन के बारे में। इसके अंदर आज हम एक्शन सेक्शन को देखने वाले हैं कि एक्शन सेक्शन किस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर कैसे काम किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? और इसकी फंक्शनैलिटी को भी हम समझने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन देखने वाले हैं। देखिए, एक्शन को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब हम यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे तब हम इस एक्शन को एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के थ्रू ही हम विंडो स्क्रिप्ट के अंदर काम करने वाले हैं। देखिए, एक्शन मैं आज आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब अब मैं आपको यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट समझाऊंगा तब मैं एक्शन एक बार फिर से समझाऊंगा कि एक्शन कैसे काम करता है। लेकिन इसका जो मेन रूल है वो हम बेसिकली विंडो स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि विंडो स्क्रिप्ट के अंदर कि आपके पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, जस्ट लाइक एक छोटी सी कोडिंग लिखनी पड़ती है। यहाँ पर उस कोडिंग के जरिए आपका जो यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे जो भी वर्क है आपके पास यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड, वो सारा वर्क ऑटोमेटिक होता है। क्लियर? आपको यहाँ पे कोई भी मैन्युअली प्रेस करना नहीं पड़ता है। आप एक बार केवल एक बटन को प्रेस कीजिए, उसके थ्रू आपके पास ऑटोमेटिकली सारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। क्लियर? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट। उसी स्क्रिप्ट के अंदर हमें एक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हमारे इस सेक्शन के अंदर टच पुश बटन के अंदर एक्शन सेक्शन है, तो इस सेक्शन को समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो चले स्काडा के अंदर समझते हैं एक्शन सेक्शन कैसे वर्क करता है। चले, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर इंटेज स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, बटन के लिए। तो मैं बटन के लिए मैं यहाँ पे पहले बटन बना लेता हूँ, जिस लाइक मैंने यहाँ पे बना लिया है बटन यहाँ पर। अब देखिए, इस बटन के लिए मैं बनाऊं तो इस बटन का क्या यूज करने वाला हूँ मैं आपको वो समझा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं देखिए, मैंने बटन को यूज किया एंड यहाँ से मैं करूंगा कि आपकी जो लाइट है उसको यहाँ पे ऑन करूंगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे सर्कुलर लाइट ले ली है यहाँ पर, देन मैंने ओके किया और यहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब देखिए, इस लाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर बना रहा हूँ टैग नेम। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन टैग नेम बना दिया यहाँ पर। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बना दिया SW1। यस, कैपिटल SW मैंने 1 यहाँ पे क्या बना दिया, इसका टैग नेम डिसाइड कर दिया। देन मैंने ओके कर देता हूँ, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। बोला मेमोरी डिस्क्रीट है, देन मैंने सेव किया एंड क्लोज इट कर दिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर इस जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्कुलर रिंग, आपके पास यहाँ पर लाइट्स है, इसका मैंने यहाँ पे क्या किया, टैग नेम डिसाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, मेरे पास टच पुश बटन के अंदर एक्शन सेक्शन दिखा दे रहा है। एक्शन सेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्शन की एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। अब ये एक्शन की स्क्रिप्ट क्या होती है, जरा यहाँ पर समझते हैं। देखिए, एक्शन की स्क्रिप्ट होती है एक छोटी सी कोडिंग, जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसका वर्क कराना चाहते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो वर्किंग करवाई थी वो डायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप टैग नेम से डिस्कस कर रहे थे। आपने एक टैग नेम दिया, दूसरे को सेम टैग नेम दिया, उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड कराया और आपने क्या किया, उसके अंदर वर्क करा दिया। अब जब आप यहाँ पर स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस करते वक्त आप यहाँ पर कुछ कंडीशन रख सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बना सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो वर्क है वो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए वर्क होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे ये जो लाइट है, ये लाइट इस तरह से जलनी चाहिए कि मेरा पहला वाला स्विच जब ऑन होगा तब मेरा जो दूसरा स्विच ऑन होना चाहिए, और दूसरे स्विच से आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरी जो लाइट्स है वो यहाँ पर ऑन होनी चाहिए। इस तरह की आप यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बना सकते हैं और उस कंडीशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं, एक नॉर्मल सी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर मैं आपको जो यहाँ पे बताया था कि आपके पास 3 स्विच हो, 2 स्विच हो और दोनों स्विच का जब आपके पास ऑन हो तभी आपके पास लाइट ऑन होनी चाहिए। इस तरह की आप कंडीशन बनाए तो वो कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। अब देखिए, इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके पास है की इक्विवेलेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ की इक्विवेलेंट क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखिए कंडीशन टाइप। आप क्या कंडीशन रखना चाहते हैं जिसके ऊपर आपके ये जो एक्शन है वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक कंडीशन रखी है कि जब मेरे पास लेफ्ट की को मैं डाउन करूं, लेफ्ट की कौन सी, माउस की लेफ्ट की को डाउन करूं, तब मेरे पास यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे यूज होनी चाहिए। या फिर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज की है, उन की में से कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने लेफ्ट डाउन की लिखा है, लेफ्ट की जब मैं की डाउन करूंगा तब मेरा जो एक्शन है वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। अब एक्शन क्या फॉलो होना चाहिए वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास देखिए इफ देन एंड इफ आपको देखने मिलता है, इफ एल्स देखने को मिलता है, यहाँ पे एंड और देखने मिलता है, ये सारी कंडीशन देखने मिलती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर जब विंडो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम इसे और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जनरली इस तरह से यूज करते हैं हम यहाँ पर, ये सारी की है हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, जनरली मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर SW इक्वल टू आपके पास क्या हो जाना चाहिए, SW1 है ना आपके पास यहाँ पर। ओके, SW1 जो आपके पास यहाँ पर टैग नेम है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए जब मैं यहाँ पे की प्रेस करूं। अब इसके बाद में आपने लगा दिया सेमीकोलन। देखिए, आपके पास जब भी स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रिप्ट के एंड करते वक्त आप यहाँ पर क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। क्लियर? अब आपने सेमीकोलन लगा दिया है, सेमीकोलन लगा दिया, आपके जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल लिखी है कि जब मैं लेफ्ट की डाउन करूं अपने
यस अपने इसकी की लेफ्ट की डाउन करूँ इसके ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वर्क होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो लाइट है वो ऑन हो जानी चाहिए। बहुत सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पर। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको वैलिडेट करूंगा। यस वैलिडेट करके यहाँ पे बात करूं यहाँ पर, देन मैं ओके कर देता हूँ। तो मेरी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे ऑन हो गई है। देन मैंने क्लोज कर दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पर रन टाइम के ऊपर। रन टाइम के ऊपर चला, मैंने ऊपर क्लिक किया तो देखा आपके पास यहाँ पे जो है आपकी जो लाइट है वो ब्लो हो रही है। देन मैंने यहाँ पे देखिए वापस मैंने ऑफ के लिए कोई कंडीशन नहीं बनाई है, तो ऑफ कभी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ओके, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कोई भी फंक्शनलिटी नहीं होगी। ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर देखिए, वापस चलते हैं। मैंने एक्शन के लिए बना दिया, एक्शन में बता दिया मैंने यहाँ पर देखिए आपके पास लेफ्ट की डाउन होगी, तब आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास SW1 हो जाना चाहिए। ये मैंने क्या बनाई है, एक स्क्रिप्ट बनाई है। इस तरह की आप कोई भी अपनी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे बना सकते हैं और उसके साथ क्या कर सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि आपके पास जो एक्शन स्क्रिप्ट है वो किस तरह से काम करती है। क्लियर, इसका और भी फंक्शन ले सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने तो अभी यहाँ पर यही लिया है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अपनी कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम जब विंडो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब वह आपको वहां पर अच्छी सी स्क्रिप्ट लगाने बताऊंगा कि किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किस तरह कौन सा फंक्शन यूज किया जा सकता है, इन सभी फंक्शन का क्या यूज है, वो सारी चीजें देखेंगे। अभी हमने एक छोटा सा नॉर्मल सा छोटा प्रोग्राम देखा और उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट देखी है। क्लियर, अब आप यहाँ पे किसी भी तरह की इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरह से स्क्रिप्ट जो यूज की जाती है और उसके थ्रू हम लाइट कैसे ऑन कर सकते हैं। क्लियर, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इसके टच पुश बटन के और भी फंक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।